दोस्तों आज तुलसी कॉमिक्स की कॉमिक्स रक्तमणि ये कवर चित्र है दोस्तों। पूरा अंतरिक्ष आज सहमा हुआ नजर आ रहा था। एक रहस्यमय खामोशी व्याप्त थी चारों दिशा में, जैसे कोई भयानक तूफान आने वाला था। और तूफान एक ही दो थे जो आसपास आपस में टकराने जा रहे थे। कुटांग और कल्प काल्पा ग्रह की सीमा सेनाएं निकट पड़ी थी आपस में टकराने के लिए। एक एकाएक चीख कर उठा अंतरिक्ष की खामोशी का भयानक शोर में बदल गया और दोनों तूफान टकराई आपस में टकराई गई। यह ले दोस्त खचाक पल प्रतिपल युद्ध की भयानकता दहशत में बदलती जा रही थी। पके हुए फलों की तरह जमीन पर गिर रही थी लाशें। खटूंगा सम्राट खुटुटा, क्या समाचार है सैनिक? बहुत ही बुरी खबर है सम्राट, हमारे सैनिक के पैर उखड़ गए हैं। कपाला सैनिक खुटुटा सैनिक को गाजर मूली की तरह काट रही हैं। ऐसा लगता है जैसे रक्तमणि को पाने की बजाय हम अब अपने ही ग्रह की को भागना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रक्तमणि हमारी है होगी, उस पर सिर्फ खसूटा का अधिकार होगा। निकल पड़ा वह महल से। रक्तमणि को प्राप्त करने के लिए हम उचित अनुचित कदम उठाने से भी नहीं हिचकेंगे। और बाहर निकल टोकता, देख तेरे भगत की क्या हालत हो रही है। तभी तभी जैसे पूरी धरती हिली उठी। जिस गुस्ताख ने जगाने की हिम्मत की है, मैं हूँ खसूटा, मैंने ही जगाया है तुम्हें। टोक मैंने ही जगाया है टोकटा। अगले ही बाहर निकल आया टोकटा। खसूटा तू क्यों आया है यहाँ, क्या चाहिए तुझे? कपाल कपाला की सेना हमारी सेना पर भारी पड़ रही है टोकटा। अगर जल्द ही तूने कुछ नहीं किया तो हमारी सेना खत्म हो जाएगी। जल्द ही लेकिन जल्दी कुछ नहीं टोकटा, तेरे भगत की लाज है अब तेरे हाथ में है। अगले ही पल अंधो सी उकार अपना सिर को आश्चर्य में टोकटा के कंधे ने उसका सिर उतारते ही एक और सिर लगा लिया। यह ले खसूटा और जा विजय प्राप्त कर। धन्यवाद टोकटा, तूने अपने भगत की लाज रख ली। और वापस चल पड़ा खसूटा। अब खसूटा को रक्तमणि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। और उसने प्राप्त होते ही ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। और उधर खसूटा की आखिरी सैनिक भी वीरगति को प्राप्त हो गया। खुशी से नाचने लगे कपाला सैनिक, हम युद्ध जीत लिया। मगर तभी गाज गिरी उन पर। अब तक खसूटा के सैनिक जब तक खसूटा जिंदा है तब तक विजय कैसे मान लिया। ओह, खत्म कर दो इसे। मौत बनकर झपके सैनिक खसूटा की ओर, मारो मारो। ओह, टोकटा की खोपड़ी से आगे कर दी खसूटे ने। हाँ हाँ, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना। और क्षण भर में युद्ध का पासा पलट गया। सबका सैनिक चीख उठे, रणभूमि कांप उठी। और सैनिक भाग कर जान बचानी चाहिए, मगर आहा अब खसूटा से बचकर कोई नहीं भाग सकता। अब रक्तमणि पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। एक तेज चिंगाड़ गूंज उठी कलाप के महल में। ऐसा नहीं हो सकता, साजे ही सोचा है, ऐसा हो चुका है। सम्राट खसूटा के सैनिक टोटका शक्ति
ने सेना को ख़त्म कर दिया है, नगर की तहस नहस कर डाला। वह इधर ही आ रहा है और उसका इरादा साफ है। वह रक्तमणि प्राप्त करना चाहता है। नई कपाला की सुरख समृद्धि की सूचक है रक्तमणि। इसे हर हाल में खसूटा के हाथ में नहीं पड़ने देंगे हम आज हमें आज भी वह दिन याद है जब कपाला धरती पर आग उगलने लगी थी, वनस्पति जलकर राख होने लगी थी और भूखमरी के कारण कपाला वासी मरने लगे थे। भोजन और उस दिन का दृश्य देखा उसने तो हमारी रूह कांप गई थी। माँ, भूख लगी है, ले बेटा मेरा मांस खा ले, अपना पेट भर ले, तुझे भूखा नहीं देख सकती। इतनी जालिम होती है भूख, मैंने उस दिन देखा था। वो देवता, बच्चा अपनी माँ का मांस खा रहा है और एक दिन सम्राट होकर भी मैं अपने आंसू न रोक पाया। ओह देवता, मेरी प्रजा भूख से मर रही है, मैं कुछ करना होगा, नहीं कर पा रहा, मुझे रास्ता दिखा देवता। और रास्ता उसी दिन हमारे राजगुरु ने दिखाया। महाराज, कल पूर्णमासी है, कल आप सुबह ही कपाला देव की तपस्या पर बैठ जाएं और कपाला देव जल्द ही आपको प्रसन्न हो कर आपके दर्शन देंगे। हाँ, मैं कपाला देव को खुश करने के लिए उनसे वर कपाला की सुख समृद्धि मांगूंगा। और अगले दिन कपाला देव की तपस्या में लीन हो गया। ओम कपाल देव ही। और रात होते होते कपाला के चारों ओर चांदनी अपनी रोशनी बिखेरने लगी। ओम कपाला नमः। और सुबह होते ही मुसीबतें ने धावा बोल दिया। हर मुसीबत एक ही लक्ष्य है, मेरी तपस्या भंग करना। लेकिन मेरी तपस्या भंग नहीं हुई कर पाई मुसीबतें। और दिन बीतते के साथ अगली पूर्णिमा को आंखें खोलो बस, उसी के साथ कपाला देव के दर्शन हुए मुझे। हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न, मांगो क्या मांगना चाहते। कपाल देव कपाला राज्य में तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर हो गए हैं। मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं विपदा कपाला पर आई फिर ना आए, कभी ना आए। देवता के हाथ में प्रकट हुई एक रक्तमणि। लो वत्स, रक्तमणि को पूरा कपाला भूमि पर बिखेर दो। धन्यवाद देवता। और किसी सावधान, अगर किसी दुष्ट ने शैतानी शक्ति सिद्ध कर लिया और वह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव बन जाएगा। और मैं इसकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूँगा कपाला देव। और उसी रक्तमणि की कर कपालागार पूर्ण समृद्ध हो गया। मगर अब शैतान की नज़र पड़ चुकी है रक्तमणि पर और वह शैतान इधर ही बढ़ता आ रहा है सम्राट। लेकिन रक्तमणि तक नहीं पहुँचने देंगे हम शैतान को। और कपाला ने रक्तमणि को उठा लिया। और रक्तमणि तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाएगी अपनी, इसलिए अपनी रक्षा तुम्हें खुद करनी होगी। और तबाही मचाता हुआ कुर्राट राजमहल की ओर बढ़ रहा था। आज तो रक्तमणि प्राप्त करके ही रहूँगा। आहा। और चीख पुकार मच हुई थी हर तरफ और मारकाट मचाता हुआ कपाला राज्य के राजमहल तक पहुंच गया। तुम क्या खाकर मुकाबला करोगे मेरा। आहा। और राजमहल के अंदर जा रक्तमणि, अब तू रक्षा स्वयं करनी होगी। और चीख उठा कुर्राट, नहीं, मैं अपनी मेहनत को यूं बेकार नहीं जाने दूंगा। और जल्द ही सबका जल्द ही मुझका पकड़ उस रक्तमणि को।
और पीछा शुरू कर दिया। जल्द अगर वह रक्तमणि कपाल ग्रह से बाहर निकल गई तो मुश्किल में पड़ जाएगा। और कामयाब रही वह। खुसट नहीं पाया खुसटा रक्तमणि और कपाला की सीमा पार करती हुई तेजी से नीचे गिरने लगी। रक्तमणि, मैं तुझे पाकर रहूंगा, चाहे मुझे पूरे ब्रह्मांड को ही तहस नहस करना पड़ जाए, खुसट चिल्लाया उठा। उधर माननीय अतिथिगण, अब राजमहल में स्वागत है। उधर पृथ्वी में रामगढ़ की राजकुमारी सुन्ना का स्वयंवर की प्रतियोगिता आरंभ हो जा चुकी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि आप में से वीर बुद्धिमान राजकुमार का पति बनेगा, का सौभाग्य प्राप्त करेगा। राजकुमारी की शर्त के अनुसार सभी राजाओं को युद्ध की प्रतियोगिता होगी, विजयी होगा और राजकुमारी का पति होगा। और प्रतियोगिता आरंभ हो गई। अब हारने वाले मायूस होकर एक तरफ बैठ जाते, जबकि जीतने वाले अन्य प्रतियोगिता से बढ़ जाते। ट्राक तभी सभी की नज़रें इस वक्त सूरनगर की राजकुमार सूर्यसेन पर टिकी थी। लगता है सूर्य देव ही इस प्रतियोगिता में विजय होगा। लगता क्या होगा वही। और इस वक्त आखिरी प्रतियोगिता से जूझ रहा था और अन्य वही हुआ जिसका दर्शक चाहते थे। वह मारा। और पिताश्री की आज्ञा पाकर राजकुमारी सुकन्या मंच से नीचे उतरी और अपने भावी पति को सदा के लिए बनाने के लिए सूर्य देव की ओर बढ़ी। लेकिन तभी और सुकन्या को पता भी नहीं चला कि रक्तमणि कब उसमें प्रवेश कर गई। यह यहाँ खुसट मुझे खोज रहा पाए, क्या खुसट मुझे खोज नहीं पाएगा? सुकन्या। उधर टोटका गुफा के बाहर पहुंचा। चीख उठा खुसट, टोटका बाहर आ, जल्दी आ। तुरंत ही बाहर निकला टोटका। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है इतनी जोर से? अब तू ही बता टोटका, वह रक्तमणि कहाँ है, वरना पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। सब कुछ कह सुना खुसटा ने। ठीक है, बता देता हूँ। वह रक्तमणि में प्राप्त करेगा तू ही मेहराक है। आ मेरे साथ। और जादुई गोले के सामने खड़ा हो गया टोटका। बता जादुई गोले कहाँ है रक्तमणि? और अगले ही पल दृश्य उभरा। अरे यह तो पृथ्वी लोक पर है। तुरंत वहां पहुंच जा खुसट। अगर तूने राजकुमारी सूर्यदेव से शादी हो गई तो तब भी तू रक्तमणि को नहीं पा पाएगा। मैं अभी जाता हूँ। और विद्युत गति से आगे बढ़ा खुसट। जल्द से जल्द राजगढ़ पहुंचना होगा, कहीं देर ना हो जाए। और खुसट के जाते ही यह जल्दी ही तुझे यहाँ से जल्दी भेजने की चाल थी। अब तू सिर ही राजकुमारी को उठाकर मेरे पास लाओ, मगर तुझे रक्तमणि की बजाय मिलेगी सिर्फ मौत। और उधर रामगढ़ में अब ठीक तो राजकुमारी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं ठीक हूँ। और वरमाला पुन पकड़कर सूर्य देव की तरफ देखा। और इससे पहले सुकन्या वरमाला डालती राजकुमारी। ओह, तभी भयानक सबने सामने उठाकर खुसट को ले गया। मुझे बचाओ पिताजी, रो पड़ा बाप का हृदय। बचाओ मेरी बच्ची को, बचाओ कोई। लेकिन कौन जाता बचाने? क्योंकि कोई भी उड़ना नहीं जानता था। आखिर वह बड़ा सूर्य सिंह, महाराज राजकुमारी को मैं बचाऊंगा क्योंकि वह मेरी पत्नी है। लेकिन राक्षस तो सुकन्या को पता नहीं कहाँ ले गया। हमारे कुलगुरु के पास दिव्य शक्ति है, वे अपनी दिव्य शक्ति से उसे तलाश
शैतान का पता लगा लेंगे। जाओ पुत्र, हम तुम्हारी कामयाबी क्या कामना करते हैं। और सूर्यनगर की ओर रवाना हो गया। जल्द ही, एक पल पल कीमती है, मुझे जल्दी गुरु से मिलना होगा। उधर खुसट लेट उठका, मैं सुमलता को ले आया हूँ, अब इसे रक्तमणि निकाल कर सिद्ध कर। मैं जल्द ही ब्रह्मांड को अपने गुलाम बनने देखना चाहता हूँ। और अट्ठास लगा पड़ा टोटका। क्या बात है टोटका, तू हंस क्यों रहा है? मुझे मूर्ख समझता है तू खुसट? रक्तमणि सिद्ध करने के लिए मैं तुझे दे दूं ताकि तू मुझे भी अपना गुलाम बुला ले, लेकिन गुलाम बनाने की तो सोची भी नहीं। यह बात बाद में तेरे दिमाग में आ जाएगी। और वैसे भी तू रक्तमणि का हकदार नहीं है। अगले ही पल टोटका ने हाथ में प्रकट हुई खंडा सा। और तू सिर्फ मौत का हकदार है खुसट, या ले। और एक झटके में खुसट की गर्दन काटी। और बेदी हाहाकार लगाने लगा टोटका। हा हा, अब ब्रह्मांड का समान मैं बनूंगा। ओम क्रीं कां क्रीं। और सुमलता को उठाकर लिया उसने। बस इससे रक्तमणि निकाल कर सिद्ध करनी होने की देर है। एक बार शिलापुर सुमलता को लेटाकर उसने रक्तमणि निकालने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। उधर सुमलता मेरी पत्नी है राजगुरु, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वह कहाँ है बताओ? अपने दिव्य ज्ञान से चारों ओर रवाना कर दिया गुरुदेव ने। और दिव्य दृष्टि से टकराई टोकटा की गुफा पर और चौंक गया, आंखें खोली। ओह, क्या हुआ गुरुदेव? सुमलता के कुछ पता चला? हाँ, वो इस वक्त खड़का अंड्रेस टोकटा की कैद में है। ग्रह पर टोटका की कैद में है। फिर दिव्य शक्ति द्वारा सब कुछ बता दिया गुरु। और मायूसी छा गई सूर्यदेव के चेहरे पर। हो, लगता है सुमलता मेरे भाग्य में नहीं लिखी। अब मैं उड़ने तो जानता नहीं, फिर वहाँ कैसे पहुँचूँगा? घबरा नहीं सूर्यदेव, यह ले जीवन की अर्जित शक्तियाँ दी अंगूठी। इसमें के द्वारा न तू उड़ सकता है, बल्कि इसमें कोई भी शस्त्र मांग सकता है। अब तू सुमलता को पार कर ही लौटूंगा। और समय व्यर्थ न करते हुए सूर्य सिंह हवा में उड़ता चला गया। मैं आ रहा हूँ सुमलता। और देखा चौंक गया टोटका। ओह, यह तो सूर्यदेव है, सुमलता को छुड़ाने आ रहा है। और टोटका तुरंत ही उठा, उसके रास्ते में ही खत्म कर दूंगा। हाँ, क्या हुक्म स्वामी? मंत्र पड़ा और प्रकट हुआ सुखांडा। जा खत्म कर दे सूर्यदेव को। बुरी तरह चौंका उठा सूर्यदेव। ओह, यह कैसी बला है? इसके इरादे नेक नहीं लग रही। और संभलने का मौका नहीं दिया सूर्यदेव ने सुखंडा को। और एक ही बार में लहूलुहान हो गया सूर्यदेव। ओह, मुझे मुकाबला करना पड़ेगा इस दुष्ट से। और सूर्यदेव ने द्वारा दी गई अंगूठी से अपने लिए शस्त्र प्राप्त कर लिया और सुखंडा की ओर लपका। अब तेरी मौत निश्चित है दोस्त सुखंडा। और लेकिन सुखंडा भी कम शक्तिशाली न था सुखंडा। और इसके साथ अस्त्र छूट गया। और अस्त्र को कभी न थी सूर्यदेव के पास। उंगली से तुरंत ही एक नया अस्त्र प्राप्त कर लिया। मौत के चक्कर तेरे अंग को काट कर रख देंगे। और बचने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन सुखंडा, मगर उसका जिस्म कई टुकड़ों में बट गया। चीख उठा टोटका। नहीं सुखंडा, महाशैतान को मारना इतना आसान नहीं था, मगर सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता था। उसके नेत्र में अंगारे बरस उठे। और अब सूर्यदेव तू जिंदा नहीं रहेगा। अगले ही पल गुफा से निकले हुए हैं शिलाले शैतान बदलने लगे।
और और बढ़ने लगे। शैतान गुलामों को देखकर माजरा समझ गया सुख। ओह, तो अब अवश्य ही टोटका मेरे आने की खबर लग गई है, इसलिए उसे मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अगले ही पल सूर्यदेव ने अलग अलग रूप में नजर आने लगा। गुरु द्वारा दी मिली अंगूठी से भरपूर प्रयोग करने का अवसर आ गया है और शस्त्र से लैस सूर्यदेव ने आक्रमण कर दिया शैतानों को। ट्राक ट्राक धाड़ धाड़, लेकिन सूर्यदेव के पास तो शक्ति का भंडार मौजूद था। चुन चुन कर मारने लगा शैतानों को। कांप उठा टोटका सूर्यदेव की शक्तियां देखकर। आह, इतना शक्ति, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे नाकाम तो कामयाब भी नहीं, तुझे भी नहीं होने दूंगा सूर्यदेव। और दीवार में लगा गंडासा उतार लिया। अब सुकन्या को ख़त्म होगी तेरी ज़िंदगी, नरक बना दूंगा मैं। और रक्तमणि के साथ साथ अब तेरा अस्तित्व भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा सुकन्या। लेकिन अचानक चीख उठा टोटका, तेरा यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा टोटका। वो सूर्यदेव, तू क्रोध से भटक उठा टोटका। अब मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया तूने, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी ए अग्निबाण तेरी चिता बनाएगा टोटका। और सूर्यदेव का कथन सत्य हो गया और टोटका की जैसे ही टोटका की मृत्यु हुई, रक्तमणि सुकन्या के शरीर से बाहर निकल आई और उसे होश आया। और धन्यवाद सूर्यदेव, यह टोटका मुझे सिद्ध करने के लिए ब्रह्मांड का नाश निश्चित कर लिया था। तुमने टोटका को खत्म करके न केवल सुमनलता को बचाया है, बल्कि पूरे विश्व का विनाश होने से बचाया है। अब मैं वापस महाराज कपाल के पास जा रही हूँ। तुरंत ही सूर्यदेव सुमनलता को वापस पृथ्वीलोक पर ले चला। आज मैं स्वयं दुनिया का सबसे भाग्यशाली और असमति हूँ जिसका पति वीर पति मिला है। अपनी पत्नी की रक्षा करना हर आदमी का कर्तव्य होता है। समाप्त दोस्तों।